Assalamu alaikum. Today we are discussing another topic regarding the interaction of class 11th subject environmental science, that is called as cooperative interaction. Cooperative interaction हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें ये जो दोनों स्पीशीज़ है किसी न किसी तरह का फ़ायदा जो है एक दूसरे को पहुंचाती हैं और मुख्तलिफ मोड़ों पर इसको ले जाती हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ यहाँ पर ये जो सेगमेंट्स हैं या स्टेप्स है सामने आ जाते हैं इस कोऑपरेटिव इंटरेक्शन में, ठीक है ना। इसमें मुख्तलिफ प्रकार के हम ये इंटरेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला स्टार्ट होता है फ्रॉम मैटिंग। सो हियर मेल एंड फीमेल इज़ रेस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। मेल एंड फीमेल पहले स्टार्ट जो होता है पेयरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इसी से वहाँ पर स्टार्ट होती है ये कोऑपरेटिव इंटरेक्शन। इसको कोइटस भी बोलते हैं, इसको मैटिंग भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। ताकि ये अपने इस जनरेशन को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मुख्तलिफ प्रकार के जो कभी सिग्नल्स दिखाते हैं मेल या फीमेल द्वारा से भी आते हैं, कभी डांसिंग है, कभी सिंगिंग भी इसमें आती है, या किसिंग है, या ये रबिंग है, या प्रोड्यूसिंग मैट कॉल्स बाय सम एनिमल्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मैटिंग को अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, पेरेंटल केयर एक और आता है, ठीक है ना। तो कोई आपने देखा होगा कोई कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं, कुछ बच्चे ही छोड़ देते हैं जिनको ओवी पेयर्स एंड वीवी पेयर्स बोला जाता है, ठीक है ना। उनको केयर करने के लिए अब पेरेंट की ज़रूरत होती है। तो स्पेशली फीमेल जो है यानी माँ जो है वो ज़्यादातर केयर करती है किनका, चाहे एग्स का या फिर इस बच्चे का, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कुछ फ्रॉग्स जो हैं वो अपने इन ये जो ये अंडे होते हैं अपने सीनों पर या अपने गर्दन के ऊपर से लटा देते हैं जब तक नहीं वो हैच हो जाते हैं, जब उनसे बच्चे निकल आते हैं, ठीक है ना। तो ये पेरेंटल केयर होगा। इसी तरह एक और आती है फिर फैमिली फॉर्मेशन, यानी फिर उन अंडों से फिर क्या निकलते हैं, बच्चे निकल आते हैं, फैमिली बनती हैं, बच्चे जो जन जाते हैं तो एक बड़ी फैमिली सामने आ जाती है। तो फैमिली फॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है। तो इसमें जैसे मुख्तलिफ अगर हम बात करेंगे, स्पाइडर है, ओवल्स हैं, टाइगर्स हैं, दे लीड ए सोलिटरी लाइफ एंड प्रे इंडिपेंडेंटली। कुछ फिर अलग से ज़िंदगी अपना बिता लेते हैं, अलग अलग बैठा करते हैं, ठीक है ना। और कुछ फिर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, जैसे फॉक्सेस एंड वुल्व्स अगर आप देखेंगे वो रहते हैं जोड़ियों में, मतलब वन मेल एंड वन फीमेल, ठीक है ना। इसी तरह इसको मोनोगैम्स बोलते हैं। इसी तरह एक और इसमें आता है जैसे लॉयनस एंड ज़ेब्रा। वो एक मेल जो है लॉयन का या ज़ेब्रा का वो डिफरेंट सेवरल फीमेल्स में रह जाता है, तो उसको पोलीगैम्स हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इसमें किस में आता है, कोऑपरेटिव, यानी ये एक दूसरे के हमराह रहते हैं, जीते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। एक कोऑपरेशन बना लेते हैं। एक और इसमें आता है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन, ठीक है ना। तो एग्रीगेशन क्या है, इट इज़ द occurrence ऑफ अ स्पीशीज इन लार्ज ग्रुप्स, ठीक है ना। ये काफ़ी ग्रुप जो बना लेते हैं तो इसको हम एग्रीगेट बोलते हैं। ये टेम्पोररी भी होता है, ये कभी परमानेंट भी होता है, ठीक है ना। जैसे जब फ्रॉग्स आपने देखा हो उनका ब्रीडिंग सीजन होगा तो वो इन एग्रीगेट्स में निकल आते हैं, ठीक है ना। इस तरह बर्ड्स जो हैं या ज़ेब्रास हाइबरनेट होते हैं फ्रॉम कोल्ड टू वार्म प्लेसेस, तो वो इन एग्रीगेशन में चले जाते हैं, ठीक है। ओके।